हेलो। चलिए, आप लोगों को आवाज़ ठीक से जा रही होगी। हम लोग आज जुड़ेंगे नए सेशन में। और आज नया साल है। और नया साल में कैलेंडर तो बदल गए हैं सर अब, लेकिन अब ज़िंदगी की वो सीढ़ी को बदलना है जिसमें कि लगे कि थोड़ा सा अपने आप में भी कुछ हम हैं। तो आप लोगों सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे संस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप बहुत आगे बढ़ें और जीवन में बहुत बेहतर कुछ मिले, जो आपने सोचा हो वो पूरा हो, यही हमारे भी कामना है। और रात के 8 बज रहे हैं। हर दिन के भांति हम लोग रात के 8 बजे मिलते हैं, जिससे कि करंट अफेयर्स का सेशन अभी चल रहा है। लेकिन आज न्यू ईयर है तो आज कुछ स्पेशल होना चाहिए। स्पेशल यही है कि कल से हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको पॉलिटी का क्लास, पॉलिटी या मॉडर्न हिस्ट्री में से कोई एक क्लास कल आपको रात को पता चलेगा कि पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है या मॉडर्न हिस्ट्री। तो दोनों में से कोई एक क्लास। इसका मतलब कैसे होगा? दो दो क्लास साथ में सर। मतलब यही होगा कि 8 बजे, पौने 8 बजे ही हम लोग शुरू करेंगे करंट अफेयर्स, और 9 बजे के पहले हम छोड़ेंगे आपको करंट अफेयर्स में। और पॉलिटी की क्लासें वो भी लाइव होगी, तो आपको पढ़ना है 9 बजे से। दोनों अलग अलग सेशन होगा। तो जो लोगों का छूट गया है, जिनको थोड़ा और बेहतर करना है, अलग पीडीएफ है, अलग मज़ा आएगा और बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जितने सारे एमसीक्यू हो, मतलब जीके जीएस में जो डर नाम का चीज़ है, तो आप हटा दीजिए प्लीज़। क्योंकि आपकी इम्तिहान, हमारे ख्याल जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि अप्रैल में बिहार एसएससी का परीक्षा होने वाला है। तो आप बिहार एसएससी में जो 75 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, वो आप देख लीजिएगा कि कितना पढ़ाया गया चीज़ें हैं। पहले ऑफलाइन में हम लोग सीमित रह जाते थे कि क्या पढ़ाता है ज्ञान बिंदु वाला। अब हम लोग क्या पढ़ाएंगे वो हर चीज़ धीरे धीरे रिकॉर्ड होगा। क्या क्वालिटी है, क्वालिटी का क्वेश्चन क्या है, वो दोनों देख लीजिएगा। अभी एआई चल रहा है, उनको भी, उसका भी क्वेश्चन देख लेंगे। प्रीवियस ईयर तो हम लोग को देखना ही देखना है। तो चलिए, एक बार फिर से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जुड़ गए हैं आप लोग और आपके कमेंट को हम देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज। तो सर आज फिर से हम लोग ये जो है करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स पढ़ना है हम लोगों को। थोड़ा सा पीडीएफ में आज नया चेंजिंग हुआ है। आप बताइएगा ये चीज़ आपको पसंद है या फिर हम लोग पिछले की तरह ही ठीक लगे आपको। जैसे कि, और लास्ट लास्ट में आज कुछ नया टॉपिक जीके जीएस का भी पढ़ा के जाएंगे। अगर पॉलिटिक्स शुरू होगी तो मॉडर्न हिस्ट्री को भी करंट अफेयर्स में कुछ कुछ बताते चलेंगे। अगर पता चला कि करंट अफेयर्स के साथ मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, मतलब वीडियो अलग बनेगा, टेलीकास्ट अलग होगा, तो पॉलिटी का कुछ कुछ बताते चलेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं 2025 में क्या क्या है। तो सीधी सी बात है कि नाम में क्या रखा है, ये आज का टॉपिक है, ये आज का टैगलाइन है। आपको पता है कि नाम में क्या रखा है, वो तो पता ही। जो चीज़ पुराना का वही है, उसका नाम बदल दिया गया है। एनडीए की सरकार में जब से मोदी जी आए हैं, तब से नामांकन हर हमेशा बदलता जा रहा है। और सबको बहुत बढ़िया से पता है कि किसी भी चीज़ का नाम हम सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद नंबर 3 में लिखा हुआ है, ये तो सबको पता है। तो सर जी याद रखिएगा, अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, तो हम लोग का जो पुराना नाम अगर देखिएगा, अगर हम लोगों को थोड़ा देखिएगा, हम लोगों को पुराना नाम तो थोड़ा सा चेंजिंग मिला है इस बार। तो पुराना नाम जो है वो पहले कुछ और था, और अब पहले देखिएगा, देखिए उसका नाम तो केंद्र सचिवालय। और अब इसी केंद्र सचिवालय को हम लोग कर्तव्य भवन कहते हैं, क्योंकि याद रखिएगा जो भी सरकार की भूमिका है वो यहीं से बैठकर यहीं से शुरू होता है। और उसको लगता है कि हर लिखा गया कलम एक अपने आप में कर्तव्य है, देश के नागरिकों के लिए बहुत बेहतर है। तो क्वेश्चन आपको साथ साथ बोलते जाना है, वही रूल है। ऐसा नहीं कि नया साल है बदल गया है, बदलेगा तभी जब आपके मतलब वो तकदीर वाली लाइन बदलेगी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, देखिएगा जैसे हम लोग को आज पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि कोई चीज़ का पहचान का विकास करना है, राष्ट्र की सुरक्षा को पढ़ना है, साझेदारी को मजबूत कैसे कर सकते हैं, वैश्विक मंच पर भारत का क्या कंडीशन है, क्या प्रदर्शन कर रहा है भारत, ये तीसरी अर्थव्यवस्था वाला भारत को क्यों कहा जा रहा है, आखिर जापान को क्यों पीछे छोड़ने जा रहे हैं हम लोग। ये सारी बातें हम लोग करंट अफेयर्स में ही पढ़ते हैं। आने वाला दिन में करंट अफेयर्स ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। कुछ दिन के अंदर जीके जीएस का भी भाव खत्म हो जाएगा। अगला देखिएगा सर,
देखिएगा तो इसे यही है नाम परिवर्तन के बारे में कुछ टॉपिक है, जैसे कि ये कुछ संस्थान आपको कुछ कुछ प्रतीक चिन्ह आपको पीडीएफ पे आपको अपने नाम स्लाइडिंग पे देखने को मिलेगा। जैसे अगर देखिएगा तो सबसे पहला स्लाइडिंग है आज का। जैसे पहला का नाम था प्रधानमंत्री कार्यालय, है ना, इसका पुराना नाम है यहाँ पर, लेकिन अब जो इसका नाम हो गया वो हो गया सेवा तीर्थ। मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं वो सेवा दे रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो किसका नाम हो गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय का। अगला स्लाइडिंग की अगर हम बात करते हैं तो अगला स्लाइडिंग में देख लीजिएगा, ये बहुत खबरों में है, अगर नहीं पूछेगा तो आप कभी भी आप आकर छोटी खंजरपुर भागलपुर में आकर कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे नाम है महात्मा गांधी नरेगा, ये तो पता ही है, NREGA। इसमें इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण देख लीजिएगा कैसे लिखा हुआ है। 2005 में आया था, 2006 में इसका शुरुआत कर दी गई, लेकिन अभी हाल ही में आपको पता है कि नवंबर के महीने में जब लास्ट समय चल रहा था इसका नाम बदल दिया गया है। विकसित भारत जी राम जे करके हो गया है, ये तो जी करके हो गया है। किसका नाम? तो नरेगा का नाम। मतलब नाम बदल दिया गया है। जो पहले भी लोग मजदूरी करते थे वो आज भी मजदूरी करेंगे। आपके अच्छा समझने के लिए मैंने मतलब अच्छा से स्लाइडिंग तैयार किया गया है थोड़ा सा आपके लिए, कि समझना कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इनका क्या है नरेगा। तो सीधी सी बात याद रखिएगा, लोगों को मतलब रोजगार मिलना एक प्रकार का ये भी नरेगा का उद्देश्य होता है। अगर अगला स्लाइडिंग के बारे में बात करते हैं, सर आपको पता है कि हम लोग अपनी ताकत को दिखाते हैं और सिर्फ 2 ही दिन दिखाते हैं, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। तो सर जी याद रखिएगा, पुराना नाम देख लीजिए, पहले की तस्वीरें क्या थी। पहले हम लोग अपनी शक्ति का झांसी जो होता है ना, झांकी कैसे तैयार करते थे, कोई गेस्ट कैसे आता था, क्या देखता था हमारे यहाँ, और आज की शक्ति क्या है। आज छोटी छोटी कला हो, हाथों से बनी चीज़ें हो, या सरकार की मतलब कि सेना की तोप हो, या गोली हो, या हौसले के बुलंद हो, हर चीज़ यहाँ दिखाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ कमांडो वगैरह है। ये ग्राफ सबको अच्छा पता चल रहा होगा। नॉर्मली आपको हम बना बना के दे देते थे, तो ये थोड़ा सा आपको पता ही है कि आपको नहीं पता चलता था। यही है कर्तव्य, यहीं पर सर जी क्या होती है, यही परेडिंग होती है। जो सबसे बढ़िया झांकी होता है वो अपना प्राइज लेके यहाँ से जाता है। तो सर जी पहले नाम था इसका राजपथ भवन, राजपथ पार्क मतलब पथ, अब इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। अपना कर्तव्य दिखाते हैं, सेना हो या किसी प्रकार का अर्धसैनिक बल हो, कोई भी व्यक्ति हो, देश के निछावर के लिए कभी भी खड़ा होने के लिए हमेशा रेडी है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए सर जी, बिल्कुल नया साल है, नया कुछ करने का प्रयास करिएगा। एकदम शपथ ले लीजिए, अब जो मैंने बिताया वो बीत गया, लेकिन अब जो नया करना है वो आज। अगर आप आज जब घूमने फिरने में बिजी हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, नया साल का एंजॉय कर लीजिए, है ना। बाद में कि सर जी याद रखिएगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये ईसाई के द्वारा बनाया गया कैलेंडर है। आज 1 तारीख है, ये कैलेंडर है, वो दूसरा बात है, लेकिन बाद में कि हम लोगों की शुभकामनाएं आपको मिलेगी रामनवमी के समय में, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन वो सब तो धार्मिक चीज़ें हैं, हटाइए उसको। लेकिन कल 2 तारीख है, कल से एकदम आज जो शपथ लिया वो कल से उसके पीछे काम कर दीजिए। जाके देखिए, जो लोग बीपीएससी का तैयारी, जो यूपीएससी का तैयारी करता होगा, कोई न्यू ईयर नहीं है, बस बन के जाना है। तो बस वर्दी पे लगी होनी चाहिए स्टार, नहीं तो खाकी वर्दी में बहुत मजबूती होनी चाहिए। सर जी याद रखना, पहले इसका नाम है ढोलत सादिया पुल, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन अब इसका नाम हो गया, बहुत समाज सेवी व्यक्ति थे, अच्छे इसके नाम है इनके, डॉक्टर भूपेन हजारिका। अभी हाल ही में एनटीपीसी का परीक्षा हुआ था, उन्हीं में यह क्वेश्चन पूछा गया था, भूपेन हजारिका को जो भारत रत्न मिला गया है वो किस क्षेत्र में मिला गया। तो सर जी उन्हीं के नाम पर आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी स्लाइडिंग है ये पुल, क्या गजब है आपके पास जो पेश किया गया है, ये देख लीजिएगा। ये असम का ही सर जी, थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर नीचे कुछ देखिएगा, भारत का सबसे लंबा पुल एक महान कलाकार के नाम पर समर्पित कर दिया गया है, भूपेन हजारिका। जरूरी है कि ऐसा ऐसा चीज किसी के नाम पर होना चाहिए। तो थोड़ा सा फिगर में आपको समझ में आएगा कि अच्छा अच्छा जब कोनो पुल बोला था, अच्छा ये दुल्हन सादिया पुल, जो कि हाँ 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 ये जो है ना NW से मतलब संबंधित है, लेकिन हाँ एक व्यक्ति का नाम है भूपेन हजारिका, वो संबंध है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये आपको, मुझे लग रहा है कि आपको अट्रैक्टिव करेगा पढ़ने के लिए। अब पढ़ने में जो भी चीजें जो होगी, पढ़ने में जो चीज होगी, थोड़ा देखिए लीजिए। जैसे कि कभी कभी आपको अगर वो लेना है ना स्क्रीनशॉट वगैरह, तो वो भी थोड़ा सुविधा है। जैसे कि अभी आपको सामने दिख रहा हूँ, अभी आपको सामने नहीं दिखूंगा, ऐसा नहीं मैं हट गया, मैं यहीं पर हूँ, है ना, ये जादू है। समझे बात को। चलिए अब समझ में आ गया होगा आपको क्या सुविधा, धीरे धीरे हम लोग अपडेट करते जा रहे हैं। नया साल तो कुछ तो नया होना ही चाहिए, है ना। चलिए सर जी अगला नाम है डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा। ये सबको पता होगा, कि बताइए जल्दी जल्दी से, ये डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा कहाँ है। सर जी याद रखना, डिब्रूगढ़, पहले हमको ये भी बता देना कि आपको डिब्रूगढ़ जो है ना, ये किस नदी के पास बसा हुआ शहर है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में रेलवे के एग्जाम में, मद निषेध में, जेल पुलिस में, पहले ये सब खूब क्वेश्चन आता था। थोड़ा अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देख के जाना है, लास्ट तक देख के जाना है। ये ऐसा नहीं कि 5 मिनट हमारा देख लिया, 5 मिनट किसी और का देख लिया, कोई फायदा नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके जाइएगा तो बेहतर करके जाएगा। बात बाकी हम लोग 8 से 9 बकैती करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए, है ना। मजा लेना है तो किसी और वीडियो हम लोग जब पढ़ेंगे वो फाउंडेशन वाली नोट्स, मतलब वो पॉलिटी या मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहाँ आपको देंगे। लेकिन अभी यहाँ पूरा कंटेंट लेके जाओ। रिजल्ट लेना है तो ओनली फॉर सिर्फ करंट अफेयर्स, दूसरा कुछ भी नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम हो गया फिर से भूपेन हजारिका। आप स्लाइडिंग में देख रहे हैं क्या गजब के व्यक्ति है, उनके नाम पर बनाया गया चीज है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब चलिए सर जी, आप थोड़ा सा कुछ स्पष्टीकरण दे देते हैं कि क्या है ये चीजें, है ना। ये पहले ये सब चीज नहीं मिलता था आपको। ऐसा लग रहा है कि जानते क्या करंट अफेयर्स का डिस्कशन हो रहा है, आपको क्विज का डिस्कशन अच्छा लगता है, उसी प्रकार करंट का डिस्कशन है। तो जल्दी जल्दी पढ़ने में कितना देर, बस 2 मिनट तक अगर संयोग से पता चल गया कि ना परीक्षा में आ गया, तो ये पढ़ी हुई बातें याद होगी, स्लाइडिंग याद होगी। इसका नाम परिवर्तन डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम नहीं बल्कि डोलना जो सादिया जो जोड़ने का पुल है उन्हीं का बनाया गया है। कौन थे ये असम के एक प्रकार के विश्व के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, कवि, फिल्म निर्माता और भारत रत्न, यही तो इसलिए तो एनटीपीसी पूछा इससे, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पुल का महत्व क्या है, ये केवल यात्रा के समय को कम करता है बल्कि यात्रा के पूर्वोत्तर भारत, सबसे बड़ी बात है, बहुत चर्चा में। देखिए ये आपके लिए है, अगर आप देखिएगा तो आपको पता है कि कोई भी जल्दी से बताओ कि पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, कोई बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बताइए आप। जी हम आपके कमेंट को भी देख रहे हैं, है ना। आप कमेंट करिए, अगर कोई परेशानी है तो आपके कमेंट का जवाब आपके पीछे जस्ट मिलेगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बात समझे ना। हम आपको भी पढ़ाने में बिजी है ना, बाद में कि आपको जो कमेंट जो हम आपको पढ़ाएंगे वो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा आपको कमेंट का जवाब तो बगल से किसी और आईडी से भी मिल सकता है। चलिए अब आगे समझिए थोड़ा क्या है। जैसे कि ये असम है, सर जी याद रखें ये असम का पुल है। ये तो सबको पता होगा कि असम जो है, असम में एगो हम लोग को कहा एगो वो है द्वीप है, सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली द्वीप, ये तो पता होगा ना, ब्रह्मपुत्र नदी से बनाती है। इसलिए याद रखना, ये पहले जो कुछ दिन में क्वेश्चन पूछा था मैंने कि डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे स्थित है, वो कौन सा होगा, बोलो जल्दी बोलो, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। ये पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का प्रयास भी करता है। बाद में कि कुछ लोगों को हरामखोर सबको लगता है क्या कि बंग्लादेश जो है ना, ये किसी प्रकार का चाइना से ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। पूर्वोत्तर भारत को इंडिया से अलग कर देंगे, उतना सस्ता भी तो नहीं है सर जी, है ना। हम लोग से ज्यादा दिमाग इसके पास है ना। सीधे ये लोग कहता अगर इतना ही फुर्सत है तो बार आके देख लीजिए कि कैसे इंडिया से पूर्वोत्तर को तोड़ देते हैं। तो भैया जी इनको ना कहते हैं कि भैया ये जहाँ खाया वहाँ का भैया जी गुन गाया, है ना। एक वो लोग है ना कि जो हमारे यहाँ रह के किसी और को सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें सर जी होती है देशभक्ति के लिए भी, है ना। इसलिए याद रखिए, सीधी सी बात है कि आप मतलब जहाँ रहें, जिस घर में रहें, जिस देश में रहें, जिस राज्य में रहें, उसका नमक अदा पक्का। ये कर्ज है जिंदगी का आपका। आज नया साल है ना, अपने एक इम्तिहान सोचा है कि नहीं सोचा है, सोचना होगा आज कि वाकई में जब सर जी एक पैसा कमाने लगेंगे ना खुद का सर, तो वाकई में आज कुछ बढ़िया दिन था तो मैं किसी को दे सकूं, कुछ भूखे को अनाज थोड़ा सा खिला सकूं, अपने पैरों पर किसी को लगे किसी के पास कुछ उपलब्ध वाली चीजें नहीं है तो मैं उसको दे सकूं। इस चीज के लिए पढ़ो, है ना। वो जरूरी नहीं कि वो मोटिवेट रील्स वाला या किसी और का किसी का देख लिए, दोस्त भी 2 लाइन बढ़िया वाला बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए आपको बार बार बोलते हैं सर जी आप बेहतर हैं, आप कोई नहीं जान सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखिएगा, है ना। आगे ध्यान दीजिए, अगर आगे देखिएगा इसका नामांकन सर जी याद रखिएगा, ये संस्कृति से जोड़ना था, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला अब देखिए, अभी कुछ दिन खूब चर्चा में था महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ। इलाहाबाद सर जी है, इलाहाबाद का नाम जो है वो प्रयागराज कर दिया गया है। ये तो बहुत पहले का क्वेश्चन था लेकिन मैं आपको रिवीजन कराते भी चल रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जहाँ इतिहास धर्म संस्कृति का मिलन होता है, वाकई में जहाँ धर्म का यमुना, गंगा यमुना सरस्वती, अरे हमारी संस्कृति के भैया जी, गंगा में जो नहाया वो क्या हो गया, शुभ हो गया। वो गंगा में जो शुद्ध हो गया, वो सारे कर्मों को खत्म करके आ गया, उस अपने शरीर को शुद्धता का पहचान दिया। अरे यही तो हमारी धर्म है, अरे यही तो हमारा इतिहास है, यही तो बताता है हमारी इलाहाबाद, हमारे प्रयागराज को। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए मुझे लग रहा है कि बहुत लोग नहाने के लिए भी गए होंगे, है ना। अगर नहा लिए हैं तो चलिए फुर्सत मिल गया है तो आइए फिर पढ़ाने के दृष्टिकोण से एक बार जल्दी से जान लेते हैं एक आध मिनट के स्लाइडिंग में कि क्या है इलाहाबाद, ये क्यों, ये इतना पवित्र क्यों माना जाता है, इतनी भगदड़ इतनी सुर होने के बाद ही लोग इलाहाबाद क्यों जाते हैं। तो भैया ये है, एक आस्था भी चीज होता है ना।
जीवन में 99% जो है सर जी अपने मेहनत पे विश्वास करना, और 1% कम से कम कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल नहीं, यहीं पे कर लेते हैं 100%, नहीं कोई फायदा नहीं है। आपसे बढ़िया और हमसे बढ़िया पढ़ाने वाला भी मार्केट में बहुत लोग हैं, लेकिन किस्मत उसकी साथ देती है जिसको ये है ना। तो आप क्योंकि जाना सौभाग्य है कि आपको ये मिला है, ये धर्म, ये जाति, ये सब चीज़ बेहतर है ना। इसलिए हटिए पहले, बस धर्म को ज़्यादा ज़्यादा मानिए। हार्डली फॉर यही कहेंगे, ये जात पात हटाइए, सब पूरा वादों को खत्म कर दीजिए। बाद में के धर्म को भी मानना नहीं चाहिए, क्योंकि पता है हम लोगों को कि हम लोगों के संविधान में जो सजी वर्ड लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष, बताओ इसका कोई मतलब है ना। कितना बढ़िया सजी ये सब तैयार करके गया है, लेकिन हम लोग को क्या पता कि हम लोग इतना दलिद्र हो जाएंगे, इतना धर्म में बढ़ गए हैं, है ना। बहुत मुश्किल है सर जी। क्यों? प्रयागराज शहर का मूल नाम प्राचीन नाम था जिसका अर्थ था संगम, संगम का स्थान। ये थोड़ा ध्यान रखिए। हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल भी है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 16वीं शताब्दी में एक मुगल सम्राट अकबर ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? इलाहाबाद कर दिया था। मतलब कि अल्लाह का शहर इसका कहा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 16वीं शताब्दी में ये प्रयागराज कब बना, इलाहाबाद कब आया, मतलब की दृष्टि में कब हम लोग जानते हैं उसका कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इसका अस्तित्व है कि 16वीं शताब्दी में आया। तो ये सब पूरी तरह से गलत है, जो पहले है वही सही है। पुनः स्थापना 2018 ईस्वी में शहर को मूल सांस्कृतिक और धार्मिक की पहचान के बहाल करने के उद्देश्य से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। तो सीधी सी बात है, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, तुगलक, है ना, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हिंदुस्तान के ऊपर कहर नहीं बरसाया, लेकिन आज भी हिंदुस्तान वहीं खड़ा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सर जी याद रखिए, इस हिफाजत करने वाला एक सच्चा सिपाही आप भी हैं और एक हम भी हैं, है ना। और हमारे सेना तो सर जी कब के कब है ना। अगर इसका थोड़ा सा फिर स्लाइडिंग लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, है ना। बाद में कि आपको ग्रुप में जैसे लिखिएगा PDF, यूट्यूब PDF, सीधी सी बात है, कुछ नहीं रिसर्च होगा, वो सीधे आपके पास चला जाएगा। चलिए अगला, कैसा रहा नया साल, आप लोग ये भी बताते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। चलिए अगला लिखा है, पुराना नाम राजभवन है और इसका नाम हो गया है लोक भवन। इसमें तो कोई याद करने का ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा आपको। अगला स्लाइडिंग के बारे में बात करते हैं। ये देखो बिल्डिंग है हमारी, ये बदल दी गई है अब, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सब अंग्रेज जमाने के थे, बदल बदल कर इसका नाम भी बदल दिया गया है। कहानी क्या है इसके पीछे देखो, है ना। ये तैयार किया गया है, आपको पता ही है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा देर तक याद रहे। लोग जानते हैं जिसमें पढ़ना लगता है, हमको यादें हैं, पढ़ना पढ़, ये स्वाभाविक जीवन है, आपको भी लगता है, हमको भी लगता है, लेकिन ये तब होगा जब उसके वजह थोड़ा ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो सर जी परिवर्तन का नाम राजभवन में कर दिया गया, राज्यपाल निवास भी कह सकते हैं, ये के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए था, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2016 में निर्मित लोक भवन का अर्थ होता है कि जनता का घर। वाकई में आप जाइए, जवाब जनता के प्रति जवाबदेह दिखाना होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। महत्व क्यों है? क्योंकि एक प्रकार का हाईटेक सचिवालय है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस लिस्ट का नाम तो बदल दिया गया, देख लो, है ना। बाद में निकालो सिविल सर्विसेज, जाओगे वहां मिलने के लिए सबसे, है ना। चलिए अगला, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि राष्ट्र सुरक्षा करने की हमारी सेना क्या क्या करती है दिन भर बैठकर, उनके साथ या किसी और दुश्मनों के साथ। तो चलिए सर जी, वाह, है ना। ऐसा लग रहा है, जानते हैं क्या, कि आज वो फीलिंग आ रहा है कि बचपन में A फॉर एप्पल, एप्पल बगल में बना हुआ है, संयोग से अगर भूल गया बाबू दिखाते थे, जानते पापा मार्केट में वो लगा हमको एप्पल है, तो बाबूजी को लगता था अरे बेटा मेरा एप्पल का स्पेलिंग जान गया, एप्पल पहचानने जान गया। वही बात है सर जी, तो थोड़ा तो याद रहेगा ना कि क्या चीज़ है थोड़ा सा। अब बोलो को सीधे, अब ये फोटो है, कभी कभी फिल्म ऐसा फोटो कभी देखने को मिलता है, यार रे रे, अगर हिंद महासागर की अगर मोती बोलेंगे तो देखो ना, वाकई में मोती के दम लगता है यार, श्रीलंका तो है ना। तो यही चीज है सर जी। तो बाद में कि आप तो नूनू है, ये हैं, तो कोई शक भी नहीं है ना। बाद में कि नूनू की तरफ को पढ़ाया भी जा रहा है। सर जी याद रखना, ऑपरेशन सागर बंधु क्यों चलाया था सर जी? तो याद रखना, हम लोग हर देश में किसी प्रकार के अगर ऐसा होने लगता है तो हमारी सेना हर हमेशा कुछ न कुछ करती है, अपने जान हथेली पर लगाकर वैसे वैसे जहाजों को लोगों से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ये थोड़ा ध्यान रखेगा। तो श्रीलंका में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का राहत कार्य करने के लिए हमारी सेना गई थी, तो ये थोड़ा इसका नाम क्या रखा था? ऑपरेशन सागर बंधु। अब क्या बोला जाए, अब इससे भी बढ़िया कुछ होता है क्या? चलिए आगे ध्यान रखिएगा। अगला नाम है क्रिस्टल फोर्ट्रेस। ये थोड़ा इसका मतलब क्या हो सर जी, क्यों चलाया गया था? ये दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ड्रग्स, पता है ना ये कितना मार्केट में गंदा चीज है। अब बिहार में जब से शराब बंद हुआ है ना लोग, तो अलग अलग प्रकार का नशा चल रहा है। तो बिहार सरकार भी कुछ दिन पहले तक चला था चेक इन इसका, लेकिन कुछ नहीं, मग्न है सब कोई, चाचा भी मग्न है, इधर भी मग्न है, सब कोई मग्न है। तो सर जी याद रखना, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ड्रग्स पेल्डर्स के खिलाफ यह चलाया गया था, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो बेचता है, लेकिन चलाया किसने था? दिल्ली पुलिस ने चलाया था। कौन सा ऑपरेशन? तो क्रिस्टल फोर्ट्रेस, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है स्लाइडिंग का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया सब लिखा हुआ है, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अगला, बहुत जल्दी हम लोग जुड़ने वाले हैं,
ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है ऑपरेशन महादेव। देख लीजिए सर जी, अब क्या ही बोला जाए इनके बारे में। आज नया साल है, लेकिन उस आत्मा को हम लोग भी याद करेंगे, उस दिन उस व्यक्ति को भी याद करेंगे जिस व्यक्ति ने भैया जी देश के लिए, जिससे जानते सर जी, जरूरी नहीं कि देशभक्ति के लिए आपके पास वर्दी AK-47 होनी चाहिए। जज्बा है, ईमानदारी है, और कहीं भी कुछ करने के लिए जज्बा रखते हैं और ये अपने आप में औकात रखते हैं, तो आप वाकई में देशभक्त हैं। किसी के साथ गलत हो रहा, आपने जाकर आवाज़ उठाया, तो वो भी तो देशभक्ति है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी के पास रक्त नहीं है, आपने रक्त दिया, वो भी तो देशभक्ति है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी के पास कुछ नहीं, आपने दिया, वो भी तो देशभक्ति है। क्योंकि हर व्यक्ति को, नागरिक को अपना रास्ते दिखाना या किसी प्रकार के अपने पथ पर चलाना, सर जी वो प्रकार का देशभक्ति है। और वो सच्चा सिपाही तो वहाँ खड़ा ही है ना। भागलपुर का टेम्परेचर सर जी 9 डिग्री है ना। आज 13 डिग्री के आसपास है। तब हम लोगों को सर जी इतना ठंड लग रहा है। सर जी आपको रियल बताते हैं, मतलब कि 27 तारीख का है, एक हमारे भी हैं वहाँ पर -39 डिग्री था। और सोच के देखो कि पानी का क्या हाल होता होगा, है ना। लोग कैसे वहाँ जीते होंगे, किसके लिए? बस वही एकदम जानते हैं क्या, ग्लेशियर के लिए, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन महादेव गया था वहीं घूमने के लिए। पहलगाम आतंकी हमले में मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयब, है ना। ये हरामखोर सब आता है ना, गजब गजब नामों रखता है। इसका काम ये होता है कि जहाँ ज़्यादा वो देखेगा ना सिविलियन वगैरह, वहीं पर घुस कर हाथ में तार लेके बम चलाता, बम विस्फोट कर देता है ना। इन लोगों को मरने का तो बहुत शौक सड़ चढ़ा हुआ है। मरने का इतना ही शौक है तो आइए भैया इंडियन आर्मी के सामने। बढ़िया बढ़िया करने चला है तो आपका कहाँ से चलेगा। तो लश्कर-ए-तैयब को मारा है। उनका जो कमांडर था ना, सुलेमान शाह मूसा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए सुलेमान शाह मूसा जो है इसको मारा गया है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये ऑपरेशन महादेव के तहत बहुत सुंदर स्लाइडिंग है। अगला ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन बिजली। ऑपरेशन बिजली सर जी चलाया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब बिजली के बारे में देखिएगा तो आतंकियों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए, अगर बिजली किया तो आतंकियों के बारे में थोड़ा सा बिहाली होगा। ये थोड़ा बिजली लिखा गया है, ये बिहाली होगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग भी। आतंकियों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना ये थोड़ा बहुत जरूरी होता है। उनको बताइए कि कौन कौन नहीं है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं घर में छुपा कर रख लेते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बिहाली का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हम लोग प्रचार करते हैं, ऐसा हम लोगों को देखते हैं। और फिर जल्दी जल्दी पीछे चलेगा, क्या क्या देख लो क्या है। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका गए थे बचाने के लिए, ड्रग्स में देखने के लिए, चेक इन करने के लिए क्रिस्टल पोर्टल्स करवाया गया था। उसका ऑपरेशन महादेव पहलगाम आतंकी में लश्कर-ए-तैयब को मारा गया था। सुलेमान जो उसका मेन हेड था उसको मारा गया। बिहाली में हो गया था कि आतंकवादी को खुफिया इकट्ठा करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है कि कौन आतंकवादी कहाँ कहाँ से आता है। देख लीजिए, गजबे हथियार है, लगता है मछली टाइप का है। नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा, देखिए गजब, ये मध्य एशिया का नक्शा है ना। अगर मध्य एशिया नक्शा देखिएगा तो ये पूरा का पूरा सर जी ईरान के ठिकाने पर सर जी मारा है। ये थोड़ा ध्यान रखिए, एकदम पूरा अच्छे से स्लाइडिंग लिया था और वहीं पे जाके मारा गया है। तो अमेरिका ने इसके तहत B-2 स्प्लिट बॉम्बर के विमान से ईरान के 3 ठिकाने पर क्या क्या हमला किया था। और ये ऑपरेशन क्षेत्र और ऑपरेशन शक्ति का प्रदर्शन किया कि हमारी भी शक्ति क्या है, हम क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। रणनीतिक क्षमताओं को क्या किया था, महत्वपूर्ण इसका क्या मिला था, उदाहरण मिला था। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। यही है मिडनाइट हैमर, नाम से ही रखा गया था। गजब उनके पास उपकरण है। और आपको पता है कि दुनिया का आज सबसे शक्तिशाली और पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो अमेरिका बहुत 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 आगे है। ये थोड़ा हर चीज में सर जी उसके पास क्या कहिएगा, हर चीज में आगे है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर जी हम लोग जिसमें अल्प विकसित में थे तो उसमें वो विकसित में थे। ये थोड़ा ध्यान रहे। चलिए सर जी अगला, इसके कुछ कारण भी होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमारा है संयुक्त सैन्य अभ्यास। बस लास्ट स्लाइडिंग चल रहा है और उसके बाद आपको थोड़ा सा कुछ हो सके तो मैं आपको टॉपिक आगे पढ़ा दूंगा। क्या आपको कुछ याद हो रही है? अगर आपने सीरियस मन से पढ़ रहे होंगे, है ना। 50 लोग के आसपास देख रहे हैं इसको, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप शेयर कर दिया करिए। आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब तक ये सब चीज़ें होगा तो बेहतर भी होगा। तो जितना जल्दी हम भी आगे थोड़ा सा बढ़ें तो आपका सहयोग बहुत मिले, तो थोड़ा सा हम भी आगे कुछ करने के लिए कुछ सोचें। तो थोड़ा सा आपका आशीर्वाद आपका भी बना रहे। और तो भैया जी जितना हमारे मन से हो सके, जितना दिल से, जितना कलम से हो सके, वो कलम तोड़ पढ़ाई करेंगे। चलिए सर जी बात करते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। अगला ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है इक्वेरिन। इक्वेरिन लिखा हुआ है सर जी 2025 का हुआ है। भारत और मालदीव, पता है एशिया महादेश का सबसे छोटा देश मालदीव ही है। अगर आप नक्शा देखिएगा तो पूरे इस कोना में आइएगा, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा तो लिखा हुआ है कि भारत और मालदीव के बीच में इक्वेरिन समझौता हुआ था। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा।
और सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो इधर ध्यान भी नहीं देखे थे। है देखिएगा, ये देखिएगा पूरा का पूरा है, ये पूरा पूरा ये हम लोग का प्रायद्वीप भारत है। और जैसे नीचे उतरिएगा ना, तो यहीं सर जी आपको मिलेगा, ये जो इलाका देख रहे हैं ये मिट रहा है, ये जो पूरा इलाका दिख रहा है ये सर जी मालदीव का इलाका है, ये श्रीलंका है ना। ये इसकी सेना हमारे पास आई थी, और केरल में यहाँ देखो अच्छा पीला रंग का स्लाइडिंग बना हुआ है, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जब ये सब चीजें अगर वहाँ याद रहेगा। हाँ, क्वेश्चन 2025 में इक्विन समझौता, इक्विन अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? अच्छा अच्छा सर बोला था इक्विन, अच्छा अच्छा भारत और मालदीव। अच्छा अगर क्वेश्चन ये जैसे अभी हाल में दरोगा का जो सेट लोग बना रहा है, अभी तो देख रहे हैं कि हर सेट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विन कहाँ हुआ था। अच्छा अच्छा मालदीव यहाँ बोला था ना, बोला तो पीला रंग का वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर है। अच्छा अच्छा ये मतलब इस क्षेत्र में बताया गया था, मतलब केरल हो सकता है। ऑप्शन पे गेसिंग कर सकते हैं। तो सर जी ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा पहले ये पता होगा ना आपको कि इस अभ्यास क्यों करते हैं? आने वाले दिन के लिए, है ना। बाद में कि किसी आतंकवाद से लड़ना है, सुरक्षा बढ़ाना है, प्रकार का विश्व युद्ध हो जाए, अच्छा से कंटेंट दोनों में बना जाए। अब हम दोनों गोतिया हो जाएंगे, मार करने के लिए जाएंगे, और हमारा भाषा तुम समझ में नहीं करोगे उस समय, तो फिर कैसे मार करोगे तो विपक्षी के साथ, तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। तीसरा, वर्ल्ड वार होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ दुनिया नहीं है, दुनिया जिस दिन अंत की तरफ बढ़ जाएगा तो कुछ भी हो सकता है ना। कुछ जानता कोई नहीं है, किताब की चीजें लिखे भी वो कभी भी मिट सकती है जब प्रलय जब आने लगे तो सर जी याद रखें, संयुक्त सैन्य अभ्यास और सहयोग से संचालित किया गया था इक्विन, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। अगला सर जी बात करते हैं हरिमऊ शक्ति, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हरि से समझ रहे हैं कि हरि मतलब भारत का हो सकता है, मऊ मतलब मलेशिया हो सकता है। तो भारत और मलेशिया के बीच में ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था राजस्थान के बीच, देख लीजिए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा यही है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर बता सकते हैं हमको ये बता दीजिए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मतलब क्षेत्र है जो कर्क रेखा को काटता है? ये तो सबको पता है ना कि कर्क रेखा 8 राज्यों को काटती है और इसमें राजस्थान भी है। तो आपको ये बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है। आपका कमेंट बॉक्स का हम इंतजार करते हैं, कर रहे हैं। आप अगर आपको लगता है कि हम बता सकते हैं तो आप बताइएगा, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाद बाकी एक बार फिर से टमाटर गिरी मंडी में, और आपको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर ठंडी में, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर सबको है जो अभी लोग जुड़ रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, सबको अपना अपना ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। चलिए, बाद बाकी कैसा लग रहे हैं ये बताइएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। ये तो हो ही नहीं गया, कब तक ध्यान दीजिएगा। अगला खत्म हो गया का जी, क्या हो गया ये? चंदन कहाँ गए जी? हेलो चंदन। हेलो 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 हेलो। चलिए, हो गया होगा। हाँ हो गया हो गया। चलिए लास्ट स्लाइडिंग भी हम लोग का था। इसके बाद हम लोग एक तो लास्ट और है देख लेते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए हम लोग। अगला का नाम है गरुड़। अगर अगला देखिएगा तो अगला जो ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जो शक्ति है सेना का, वो जो है वो कौन सा है? ऑपरेशन गरुड़ शक्ति है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा।
फिर मक्खी आ गया, जैसे क्लास में नहीं आ जाता था कभी कभी, वही है। तो ऑपरेशन गरुड़ शक्ति है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच चलाया गया है। ये थोड़ा आप देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश का इलाका है। भारत का नक्शा तो आपको याद ही होगा, है ना, ये थोड़ा पहाड़ी इलाका भी है, थोड़ा ये ध्यान समझिएगा। अब भारत और इंडोनेशिया के बीच चलाया गया गरुड़ शक्ति है और हिमाचल प्रदेश में होता है। ये विशेष बलों के लिए संयुक्त अभ्यास है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, किसी सेना में अच्छा कंटिन्यूटी बना रहे और थोड़ा सा सहयोग सब देश का रहे। उनके पास कोनो हथियार अगर है तो हम उनका सीखें, वो भी हमारा सीखे, विचार को रखें, है ना। बस खाली पाकिस्तानियों से नहीं करते हैं, अगर वो हमारा सीख लेगा तो दिक्कतें हो जाएगा, है ना। आगे समझिए, अगला ध्यान दीजिएगा। अगला सर जी आज यहीं पर छोटा सा टॉपिक था, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा और इस टॉपिक को अगर थोड़ा सा आपको ले लीजिए वो स्क्रीनशॉट इसका, और देखते हैं आगे आगे आगे। अच्छा अच्छा, और एक दो स्लाइडिंग और है अभी जी, चलिए एक दो स्लाइडिंग और है, हम ला गए बीच में फिर से। चलिए आगे लिखा हुआ है सूर्य किरण, है ना। ये बगल में हमारा पड़ोसी देश है भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में एक अभ्यास चलता है। ये अभ्यास जो है वो पिथौरागढ़, ये खूब पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य याद कर लो, सूर्य किरण, गरुड़, गरुड़ शक्ति भी याद किया, हरिमहू याद किया, और चार पांच हम लोग एक्स्ट्रा भी याद किए हम लोग। उत्तराखंड के क्षेत्र में है ये, पहाड़ी इलाकों में युद्ध और आपदा के राहत अभियान के लिए। आपको पता है कि उत्तराखंड के इलाके में कभी कभी क्या हो जाता है और बहुत आपदा आ जाती है, और कुछ लोग कह रहे थे कि अरावली तोड़ेगा, अरावली टूटने के बाद समझ रहा है वो सारी मानसून जाके वहाँ टकराएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला आया है, वो सारे जनता के हित में गया है। अरावली को अब बिल्कुल किसी प्रकार की क्षति नहीं होने वाली है, ऐसा खबरों में बहुत जल्दी हम लोग को सुनने को मिला है और सुन रहे हैं हम लोग। अगला, सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा न्यायालय है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। आगे समझिएगा, सूर्य किरण के बाद अगला ध्यान देते हैं। अगला है गरुड़, ये थोड़ा ध्यान, वो गरुड़ शक्ति था, ये गरुड़ है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत और फ्रांस के बीच में ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। गरुड़ ओनली फॉर शिप गरुड़ है, आप नक्शा भी देख सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे तो अगर ऑनलाइन परीक्षा दीजिएगा तो वहाँ नक्शा कभी कभी दे देता है बगल में, ये किस देश का मानचित्र है। बाद में कि ये जैसे परीक्षा दरोगा का दीजिएगा, पुलिस का दीजिएगा, मद्य निषेध का, ड्राइवर से याद आया, है ना। ड्राइवर से बहुत लोगों का अपने भी कोचिंग संस्थान में रिजल्ट हुआ है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं संख्या के मुताबिक 15 से 16 लोग ऐसे हैं जिनका हुआ। और आप सभी से विनती है हमारा कि आप लोग सभी फिजिकल तो जो करना है करना ही, बात है ड्राइवरिंग पे आपको नंबर मिलेगी। वहाँ पर आपको वहाँ 3 गाड़ी चलवाई जाएगी, एक छोटी वाली स्कॉर्पियो होगी या बोलेरो, उसमें से कोई एक होगा, दूसरा कार होगा, तीसरा ट्रक होगा। ट्रक को क्या करना है, सीधा और उल्टा करके 8 बनाना है। जिनका रिजल्ट हुआ है बहुत सारी शुभकामनाएं, नया साल में आपने एक बेहतर चीज करने का प्रयास किया है। आगे ध्यान दीजिएगा, वायुसेना संयुक्त अभ्यास किया है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये वायुसेना के साथ है, गरुड़ के साथ है, भारत और फ्रांस के साथ है। आप देखते हैं नक्शा को देखिएगा तो ये वाकई में इंडिया का इधर थोड़ा मिलेगा और इधर है। आपको बहुत बढ़िया से पता है कि बताइए सब लोग, राफेल हम लोग कहाँ से लाए हैं? राफेल भी हम लोग कहाँ से लाए? फ्रांस से लाए। किसी को पता है कि राफेल कौन सी कंपनी बनाती है? उस दिन भी आपको हम करंट अफेयर्स में पढ़ाते। जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, जल्दी लोग जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे आगे सर जी है कि वैश्विक मंच पर भारत का क्या क्या पोजीशन है, भारत अपने आप को कहाँ लाके खड़ा किया। उसी प्रकार आपका भी रैंक जारी होगा कि जी 2025 में हमको इतना नंबर आता था, 2026 में हमारा क्या होगा। तो ये सब चीज को क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान रख दोगे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझे। चलिए आगे लिखा हुआ है कि वैश्विक मंच पर भारत का क्या पोजीशन है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला क्या है। जैसे कि भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पहला ही चीज हम लोग गंदा चीज पढ़ लिए है ना। इंडिया बहुत पीछे है इस मामले में, पोजीशन से ही पता चल रहा होगा, देख लीजिएगा 176 है ना। इसमें सिर्फ हमारे यहाँ तो बस यही रीजन होता है कि आप देखते हैं कि एक पेड़ जो है वो माँ के नाम, बाकी सारे पेड़ किसी किसी उद्योगपति के नाम, तो ऐसा नहीं होता है। और सबको लगाइए वृक्ष, अपने घर में ही लगाइए। घर में अगर कोई नया सदस्य का जन्म होता है उसके नाम पर भी कोई पौधा लगा दीजिए कि जब वो बड़ी हो जाए, जब बड़े हो जाए तो उसको लगे कि ये हमारा एज के बराबर है। बहुत पौधा देता है, आगे चलकर भी छाया तो देवे करेगा, फल तो देवे करेगा, और आगे चलकर आपको कुछ बदलना चाहते हैं तो वो भी देगा। मतलब सब चीज़ से क्या है वो इम्पोर्टेंट है। और स्वास्थ्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट वो तो पता ही पता है। अभी पैकेट में मोबाइल चल रहे हैं, रखते हैं बात करने के लिए, आने वाला दिन में बहुत जल्दी सजीव छोटा छोटा मिलेगा ऑक्सीजन का डब्बा।
है ना। जिस प्रकार का हम लोग का व्यवहार खराब होते जा रहा है ना, दलित टाइप का है ना, तो नीट आप पैसा ना दूटो फटफटिया गाड़ी ले लेते हैं, है ना। जिसके पास बुलेट है प्लीज़ आपसे वो मेरा बात मानिए, कब उसको ढबढबिया वाला आवाज़ हटाइए, है ना। ये सब बहुत गंदा चीज़ है। बुलेट चलाते हैं बहुत बढ़िया चीज़, अच्छा गाड़ी भी है, चलाइए, रॉयल लगेगा। हम लोग जैसे हम लोग लग चलाएंगे तो ऐसा लगेगा भैया जी एंटीना आदमी बैठा हुआ है। तो ये सब हम लोग को ठीक नहीं लगता था। हम लोग के लिए ठीक है, छुटकुनिया गाड़ी है, स्प्लेंडर है, छुटकुनिया वाला पल्सर है, ये सब ठीक ठाक है ना। इसलिए जो इसके पास भी है वो आवाज़ करने वाला हटा दीजिए। एक तरह सरकार कहता है कि पोल्यूशन हटाइए, साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपका खूब साउंड चल रहा है बुलेट का, है ना। अगले लिखा हुआ है हम लोग पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हम लोग 176वां पोजीशन पर है। इसको कौन जारी करता है सर जी? ये येल विश्वविद्यालय अमेरिका में है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जीवन में शक्ति जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पर्यावरण की ये थोड़ा ध्यान रखता है ना। बाद में कि हम लोग को 4-5 दिन चार 4-5 दिन चलिए, तो सर जी याद रखना, तो हम लोग परिस्थितिकी तंत्र के जीवन में शक्ति और जलवायु प्रदर्शन प्रदर्शन सूचकांक में हम लोग बेहतर करना चाहते हैं। तो आपके स्वास्थ्य को अगर बढ़िया रखना चाहते हैं, देखते हैं ना पूछ की रात में क्या कहानी थी। या पूछ की रात में सिर्फ 5 दिन ठंडा है, कयास ठंडा किया 4 दिन हो रहा होगा, आज आज चौथा दिन है। अगर शीतलहरी देखेगा चौथा दिन है, और हमको लग रहा है कि खूब मुश्किल से और 5 दिन होगा। क्या पूछ की रात में यही लिखा हुआ था? नहीं, पूरा का पूरी पूछ महीना मतलब 1 महीना पूरा ठंडा, ऐसे शीतलहरी टाइप की रहती थी, है ना। मतलब पर्यावरण हम लोग का खराब होते जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको कौन बता सकते हैं जल्दी से बायोलॉजी का क्वेश्चन कि पर्यावरण प्रदर्शन मतलब जो होता है वो किस पौधे के लिए बेहतर होता है? ये थोड़ा ध्यान रख। तो वो जो पर्यावरण के लिए सूचक माना जाता है वो किसको माना जाता है, ये आपको बताना है ना। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको मतलब आपका मैं कमेंट देख रहा हूँ, है ना। बाद में कि वो 500 रुपया आपको याद होगा। हमारे ख्याल से आज चौथा या 5वां क्लास है। कुछ लोग ये पहला क्लास का कंप्लेन कर रहा था, पहला क्लास कहाँ है कहाँ कहाँ है। जो है बस वही है, जो उतना क्लास चढ़ा है हम उसमें 7 क्लास काउंटिंग करेंगे। उतना टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, समझे ना। तो वो सातों क्लास हम काउंटिंग करेंगे, 8वां क्लास में आपको आना है। जितने लोग भी आ सकते हैं, कंडीशन यही है कि विद्यार्थी 50 से कम नहीं होनी चाहिए। इनाम भी तो बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक हम लोगों को जाना है। बस छोटका छोटका जो पढ़ाएं उतने से हम आपको टेस्ट देना है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बाद में जल्दी से हम अगला बताते हैं, देख लीजिए अगला क्या है। अगला है प्रेस सूचकांक। प्रेस सूचकांक में देख लीजिए बहुत इंडिया बहुत पीछे चलता है। कुछ पूछ लेता है, जी जी हाँ बताइए आप क्या खाए थे आज, है ना। यहाँ पर यही है। 151वां नंबर पे हम लोग चल गए हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट विदाउट प्रोडक्ट्स के द्वारा चलाया गया था। पिछला बार दरोगा यही क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब कि कौन जारी करता है, तो जारी करता हूँ आपको देखना पड़ेगा। रिपोर्ट विदाउट प्रोडक्ट्स के द्वारा ये चलाया गया था, ये थोड़ा ध्यान। 151वां नंबर पे ये इंडिया का पोजीशन है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है मानव विकास सूचकांक, कितना डेवलप है चल रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें डेवलपिंग में देखिएगा तो बहुत थोड़ा हम लोग इसमें बहुत मतलब पीछे चल रहे हैं, है ना। हम लोग खाली बकैती में आगे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, समझे बात को। अगला 130 नंबर पे पोजीशन में हम लोग चल रहे हैं, यूएनडीपी है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। जीवन की प्रत्याशा कितना डेवलप है आप, शिक्षा कितना के प्रति जागरूक हैं आप, प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी है, बहुत पीछे है हम लोग, गरीब प्रधान देश अभी चल रहा है। अभी कृषि से भी नया नया उठवे किए हैं, अभी सेकंड थर्ड सेक्टर में हम लोग काम करने जा रहे हैं, इसलिए विकासशील से हम लोग धीरे धीरे विकसित की तरफ बढ़ेंगे। हमारी सरकार इसके पीछे बहुत काम कर रही है। 130 याद रखिएगा। अगला सर जी खुशहाली, देखिए कैसे खुशहाली होगा। आज आप लोग हैप्पी उसका वो होगा, न्यू ईयर है इसलिए पूरा खुश हो गए, तो ये खुशहाली नहीं होता है। खुशहाली खुशहाली अगर देखिएगा तो ई वाला खुशहाली तो है ही नहीं, तो मुस्कुराइए न रहे हैं आप, मुस्कुराइए। आप कहाँ हैं? हैं? भागलपुर में हैं, समझे। तो याद रखना खुशहाली का मतलब यहाँ पर ये होता है हर चीज़ से परिपूर्ण है आप, शिक्षा है आपके पास बढ़िया, स्वास्थ्य है आपके पास बढ़िया, आपके पास जनसंख्या लिमिटेशन है, ये सब बात बाकी सब चीज़ को देखते हुए ये जारी करता है। और उसके बाद याद रखना इसमें इंडिया का स्थान 118वां नंबर पे है। दिक्कत इस बात का है कि जो पड़ोसी हम लोग का पगला हुआ है ये पाकिस्तानिया हमसे बढ़िया नंबर पे है। बताओ किस बात से खुश होगा, है ना। बस वही 47 रखता होगा पौराहा सब, उसका कोई वो कामे है मरना मारना, पता नहीं जीवन में और कुछ सोचा है नहीं समझा समझा है ना। आगे समझिएगा। ज्ञान सत्यापन हो चुका है, आपकी याददाश्त अब कितनी तेज है,
अब वो बारी आ चुकी है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया है। 2025 में प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब क्या हो गया है, अभी जस्ट बताया गया था, है ना। कमेंट में बताना है ये चीजें, अभी तुरंत नहीं, अभी तुरंत इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। एक नंबर का, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 का बताना है, ठीक है। उसका प्रश्न नंबर यहाँ 1 लिखा, फिर 2 का लिखाना कि ऑपरेशन सागर बंधु, ये सागर बंधु किसके द्वारा, आतंकवादी को पता लगाने के लिए, श्रीलंका में बाढ़ रहने के लिए, ड्रग पेल्डर्स के लिए, ईरान पर हमला करने के लिए, ये आपके देखने के लिए वो लिखा था ना। वो कितना आपका IQ लेवल बचा हुआ है। क्वेश्चन 2 लगा के मारोगे ABCD करके, पर देख लेते हैं आप लोगों का कितना है। ईमानदारी से जवाब देना है ना। जैसे वीडियो खत्म होगा फटाक से जवाब देना है। 10 क्वेश्चन आपके सामने पेश कर देता हूँ। हरिमहु शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ था, इंडोनेशिया, मालदीव, फ्रांस और मलेशिया। ये 4 में से कोई एक इसका क्या करना है, आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के लिखोगे ABCD करके। क्वेश्चन नंबर 4 है दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स पेल्डर्स के लिए कौन सा अभियान चलाया था। तो इसमें तो कुछ आपको सामने से ही दिख रहा है, फिर भी मैं नहीं बताऊंगा आपको, है ना। आपको ये बताना है ऐसे करके, मतलब जब कमेंट लिखिएगा ना, लिखिएगा ऐसे 1 का 1, ऐसे करके B का 2, C का C 3, ऐसे करके लिखोगे, लिख के दोगे, समझे। अगला है कि UNDP के द्वारा जारी किया गया, अभी याद हुआ था, मानव विकास सूचकांक, यही ना है। अभी ध्यान कहीं, आप जानते क्या करेगा, वीडियो फटाफट पीछे करके देखेगा, है ना। अरे सियाना साहब, तो मानव विकास सूचकांक में इंडिया का कितना पोजीशन है, 130, 151, 176, 118, ये आपको करके बताना है। संयोग से पता चल गया कि कोनो जानते क्या करनी है, कोनो दिन हम डिस्कशन में, संडे ला डिस्कशन में कर दिए क्या कि हाँ हमारा क्या बोलते 130 किसका है, 71 किसका है, तो उधर सब हो जाएगा। तो अब ये पढ़ोगे तभी ना। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम क्या हो गया है, सुलेमान हो गया, भूपेन हजारिका हो गया है, बीबी सुलेमान का नाम लिख दिया है बोराहा। महात्मा गांधी है, भूपेन हजारिका है, राम जी करके है। एकदम इजी सब क्वेश्चन है आपके पास, वो देखने के लिए आपके पास है। और लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग, सूर्यकिरण किसके पास सैन्य अभ्यास था, तो सबके पास है, भारत और नेपाल के बीच चला था। वो तो ठीक है ना, लेकिन सर ये चला कहाँ था, देखा आया ना क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कुछ ना खाली कॉपी पेस्ट मारेगा, क्वेश्चन में जाकर फिट कर देगा। सर जी अगला है 8 नंबर का, 10 का 10 सही होनी चाहिए। जिसकी 10 सही हो जाएगी सर जी, वो याद हम क्या करेंगे आपके पास जल्दी से, वो आपको बता देंगे। अच्छा, ऑपरेशन लश्कर ए तैयबा के कमांडर सुलेमान शाह मुर्जा ने ऑपरेशन के तहत किसको मारा गया था, इसमें किसके तहत इसको मारा गया था, ये बताना है। और एक स्लाइडिंग में आपको जल्दी से बता देता हूँ। अरे इसमें देख लो बाबू, इसमें बाबू आंसर बाद तुमको बताएंगे नहीं। तो तुम लोग को क्या करना है, 8 क्वेश्चन तक आपके पास जो PDF पहुंचेगा ना, उसमें आंसर भी दिया रहेगा। मैं आपको 8 क्वेश्चन दे रहा हूं आज, और 8 क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर बताना, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।